हल्द्वानी में दिन दहाड़े लूट, युवक के जेब से निकाले 8,800 रुपया, वो भी ठीक कोतवाली के पीछे। जी हाँ दोस्तों, क्या है मामला, कैसे ये चोरों के हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और आम नागरिकों को ये निशाना बना रहे हैं। आज हम उस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या है ये मामला। एक बार फिर से हल्द्वानी में चोर जो है सक्रिय होने लगे हैं, चलते फिरते लोगों के जेब से पैसा निकाल दे रहे हैं या फिर कहीं दुकान में बड़ा डाका डाल रहे हैं। बने रहिए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक में अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। तो दोस्तों होता क्या है, कुछ दिन पहले की वो बात है, 2 दिन पहले की वो बात है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का जो कोतवाली है उसके पीछे जो राम मंदिर है, राम मंदिर के गली में, राम मंदिर जो पीछे जो कोतवाली हल्द्वानी का आपने देखा होगा बस स्टेशन के बगल में, उसके कोतवाली के पीछे एक राम मंदिर है। उस राम मंदिर के गली में एक व्यक्ति जिसका नाम है खंचू हरीश ताल का निवासी रमेश चंद्र भट्ट जी ने यह बताया कोतवाली में तहरीर देके कि 16 तारीख को मैं हल्द्वानी में शॉपिंग करने के लिए आया था और अपने पास कुछ पैसे लेके आया था। तो मैं जा रहा था पटेल चौक की तरफ मैं जा रहा था। खंचू का हरीश ताल का मैं रहने वाला था। कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा मैं दोपहर के कम से कम 1:30 में मैं वहां से निकल रहा था, यानी कि मुखानी वहां से इधर को वो लड़का आ रहा था। तो इतने में जब वो मुखानी से जब इधर आएंगे, आइस वाली गली में जब आएंगे जहाँ पर बर्फ आपको मिलती है कोतवाली के जस्ट पीछे, तो वहां पर एक राम मंदिर है। पीछे से अगर आप आएंगे तो वहां पर एक राम मंदिर है। राम मंदिर के बगल में एक गली से वो आया। तो गली से जब वो आया तो वहां पर उसको एक नशेड़ी मिला जिसके मुंह में घाव उगरा थे, ऐसा उसने तहरीर में बताया। बोला मैं 1:30 बजे करीब वहां से निकल रहा था तो एक नशेड़ी मुझे मिल गया। तो उसने मेरे जेब में हाथ डाला, जबरदस्ती हाथ डाला और उसने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। तो पैसे कितने थे जब पुलिस वालों ने पूछा तो उसने बोला मेरे जेब में कम से कम 8,800 रुपए नगद थे। नगद मैंने डाले थे। मैं पटेल चौक की तरफ जा रहा था और कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं पैसे लेके आया था। तो जब वो पटेल चौक की तरफ जा रहा था तो उससे पहले ही उस नशेड़ी ने, ऐसा उन्होंने तहरीर में दिया है कि उस नशेड़ी ने मेरे जेब से 8,800 रुपए निकाल लिए और वहां से फरार हो गया, ऐसा उसने बताया। तो बड़े दुख की बात है। उसके बाद क्या हुआ आप ये भी सुनिए। उसके बाद ये हुआ, वो सीधा आया कोतवाली, हल्द्वानी के कोतवाली में आया और उसने तहरीर लिखी कि देखे कोतवाल साहब हमारे साथ ये घटना हो गई है, ये हो गया है। तो कोतवाल साहब हरकत में आया। उसके बाद जो हल्द्वानी में जो कोतवाली के फर्स्ट फ्लोर में जो कैमरे लगे हुए हैं जो पूरी हल्द्वानी की निगरानी करते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, जो कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, LED लगी हुई है। तो उसमें पूरी हल्द्वानी की एक्टिविटी देखते हैं। वहाँ पर पुलिसकर्मी, बहुत सारे पुलिसकर्मी की ड्यूटी होती है, 24 घंटे वो चालू रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वहाँ पर उस वारदात को देखा गया। तो वहाँ पर ना स्पष्ट दिखाई नहीं दिया पुलिस वालों को कि क्या था करके, स्पष्ट वो दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, राम मंदिर होता है उसकी गली में आते हैं उस अभियुक्त के साथ, जो हरीश ताल के जो रहने वाले थे। तो उनके साथ जब वो आते हैं राम मंदिर वाली गली में, तो उसके अगल बगल के जो भी कैमरा होते हैं, जो अगल बगल के जो कैमरा होते हैं, CCTV फुटेज, तब उसको खगाला जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या सही में इस व्यक्ति के साथ जो खंचू का रहने वाला था उससे के साथ क्या लूटपाट हुई। तो जब कैमरा में देखा तो साफ वहाँ पर नजर आ रहा था कि एक व्यक्ति उसके साथ जबरदस्ती जेब से पैसे निकाल के भागता हुआ नजर आया। तो पुलिस ने तहरीर को एक्सेप्ट कर लिया है, लिख लिया है और अब जो है एफआईआर कर दी गई है। एफआईआर करने के बाद मामला जो है संज्ञान में ला रही है पुलिस। दूसरी चीज, अब पुलिस जो है उसको ढूंढ रही है। CCTV फुटेज की मदद से उसकी पहचान कर ली गई है। उसकी पहचान करके अब उसको ढूंढा जा रहा है। तो देखिए, एक दिन पहले ही हल्द्वानी में, यानी कि चोरी को बड़ा ही अंजाम देने वाला शातिर चोर भाग निकला था, अभी तक पकड़ में नहीं आया जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। करोड़ों की चोरी कर दी। तो वहीं पर दूसरी जो छोटे मोटे चोर हैं वो हजारों की चोरी कर रहे हैं। कोई चोर तो ऐसे हो गए हैं हल्द्वानी शहर में, वो करोड़ों की चोरियां कर रहे हैं, मगर कुछ चोर ऐसे हो गए हैं जो हजारों की चोरी कर रहे हैं, कुछ सैकड़ों की चोरी कर रहे हैं, कुछ 10-10, 20-20 की चोरी कर रहे हैं। चोरी हो रही है। आखिरकार इन चोरों को बिल्कुल भी डर नहीं है। अब बहुत से लोगों का कमेंट ये भी है कि पुलिस नशेड़ियों को पकड़ती है, उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको छोड़ देती है। ऐसा लोगों का कमेंट आएगा, इस वीडियो में भी आएगा। आप भी यही सोचेंगे, नशेड़ियों को कुछ दिन पकड़ती है, उसके बाद उनको वहां पर जेल में रखती है, उसके बाद यार कौन इसके पीछे लगा रहे, हटाओ वाली बात हो जाती है। कोई उसको जमानत करने भी नहीं आता, ये करने भी नहीं आता, वो करने भी नहीं आता है। तो सोचे यार, आस पास के एरिया में हड़कम सा मच गया वहां पर कि दिन दहाड़े कैसे नशेड़ी ने कोतवाली के पीछे वाली गली में, नजदीक में, रिहायशी इलाके में कैसे जेब में हाथ डाल दिया, कैसे उसके पैसे चुरा लिए। दुख की बात है। एक चुनौती दे रहे हैं हल्द्वानी पुलिस को। ये जो चोर है, इतना चाहे वो नशा कर रहे हो, कोई भी हो यार, चुनौती तो दे रहे हैं भाई। दिन दहाड़े चोरी हो गई बोले तो ये बहुत ही दुखद बात है। आप सोचेंगे
देखेंगे तो आप भी कहेंगे यार कैसे उसकी जेब से पैसा निकाल दिया। हो सके वो रेगिंग कर रहा हो, पीछे पीछे से आ रहा हो और उस बंदे ने ऐसा क्या पता वो पैसा गिन रहा हो और पैसा ऐसा रख दिया हो, नीचे वाली जेब में रख दिया हो या ऊपर वाली जेब में रख दिया हो और छीना झपटी करके भाग गया हो। ऐसा हो सकता है उसके साथ। हो सकता है वो व्यक्ति ज्यादा हट्टा कट्टा ना हो और भागने में असफल हुआ हो और वो भाग गया हो इधर उधर से, ऐसा भी हो सकता है। अब बात यह है कि आस पड़ोस के लोगों ने क्या नहीं देखा होगा वहां पर, क्या आस पड़ोस के लोग नहीं होंगे, वो चिल्लाया नहीं होगा कि भाई चलो चलो करके, क्या उसका पीछा करना चाहिए था, वो तमाम चीजें हो जाती है। मगर ये हर किसी की बस की बात नहीं होती यार। कोई भी व्यक्ति आप है या फिर आपसे चोरी कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है, तो लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लोग घबरा जाते हैं एकदम से। मतलब किसी के मन में ये नहीं आता है कि यार ये मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय तो बहुत सारे मन में सवाल आएंगे, यार उसने ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मगर जिस समय घटना हो जाती है ना, हादसा किसी के साथ अगर कुछ भी हादसा होता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता है, एकदम से दिमाग काम नहीं करता। अगर मैं भी हूं ना, मेरे साथ भी अगर कभी ऐसे अचानक कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, कुछ भी होता है, तो मेरा इतना दिमाग काम नहीं करेगा जितना मेरे को घर आने के बाद दिमाग काम करेगा। हाँ भाई मुझे उस समय ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसा भी हो जाता है। बड़े दुख की बात है यार, हल्द्वानी शहर में जैसे एक बार फिर से चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि यार क्या कहें भाई। अभी हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। फिर भी मैं वीडियो के जरिए ये कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो यार इस तरीके से कैश लेके तो ना चले, बिल्कुल ना चले। आप बहुत कम कैश लेके चले, और आप अगर कैश लेके जा रहे हैं तो ऐसी जगह उस कैश को रखें जहां से एकदम आसानी से कोई नशेड़ी भी आपको अगर मिल जाए रास्ते में, तो आपका वो मोबाइल हो गया, फोन हो गया, ये छीन के ना भागे। आप ऐसी जगह कैश निकाले ना। दूसरी चीज, आप ऐसे गलियों से ना आए। विशेष रिक्वेस्ट, आप ध्यान से सुनिए इस चीज को और शेयर भी करिए इस वीडियो को। आप ऐसे सुनसान गलियों से ना आए। अगर आपके पास कीमती फोन है, कीमती सामान है और पैसा आपके पास है, तो आप ना ऐसे सुनसान गलियों से, मोहल्लों से, जहां मतलब आजू बाजू कोई नहीं है या फिर जहां लोग नशा वगैरह करते हैं, ऐसा संदेह है, वो ऐसे एरिया से ना आए। एक साल पहले हल्द्वानी में लगातार जो है इस तरीके के यहाँ पर हो रहा था कि जिसका खाली प्लॉट है उसमें घेराबंदी करे। जो वंदना सिंह जी डीएम यहाँ पर थे और तमाम जगह यहाँ पर चेकिंग अभियान यहाँ पर हल्द्वानी पुलिस कर रही थी कि जगह जगह यहाँ पर जो वो खोके होते हैं, ठेले होते हैं, उनको हटाया गया था। और आसपास का क्षेत्र जैसे हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, पुलिस गश्त कर रही थी कि देख रही थी कि कोई नशेड़ी इस तरह से बैठा नहीं। जगह जगह यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा था। वो चेकिंग अभियान अभी नहीं चल रहा है। दिन दहाड़े कैसा नशेड़ी उसके जेब से लेके गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। बहुत दुखद बात है ये, एक चुनौती है ये पुलिस को कि यार कोई भी नशा करके आ रहा है और सीधे साधे आदमी, पहाड़ी के आदमी के जेब से पैसा निकाल के फरार हो जा रहा है और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। हालांकि पुलिस उसको ढूंढेगी, कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तहरीर तो लिखी दी है। वीडियो बनाने का यही मकसद था, आप इन चोरों से बचें, डट के मुकाबला करें और आप अपना कीमती सामान संभाल के रखिए यार। अपना पर्स हो गया, मोबाइल हो गया और अपने बच्चे हो गए। लास्ट टाइम अभी एक लड़का जो है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का ट्रैक में मिला, वो मैंने फेसबुक में भी पोस्ट डाली थी, यार कोई होगा तो उसको कर दो। ऐसे तमाम चीजें होती है यार, किसी का कुछ खो जाता है, किसी का कुछ कैसे खो जाता है यार, ऐसे लापरवाही क्यों करते हो यार। मेरे को हल्द्वानी में कम से कम 15-16 साल यहाँ पर हो गए हैं यार, मेरा एक 10 रुपए तक आज तक चोरी नहीं हुआ। देखो मैं पंभुलपुरा भी जाता हूँ, गफूर बस्ती भी जाता हूँ, रात को भी जाता हूँ, दिन में भी जाता हूँ, तमाम गलियों में मैं जाता हूँ, हल्द्वानी के तमाम गलियों में मैं जाता हूँ, मगर मेरा आज तक यार किसी ने जेब से एक 10 रुपए तक नहीं निकाला। मेरे साथ ऐसा नहीं, तो आपके साथ कैसे होता है? तो सचेत रहो यार, जागो यार, जागो, आप लोग जागो प्लीज। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर, जागो यार, ध्यान दो यार, अपने परिवार का ध्यान दो, अपना ध्यान दो, अपने सामान का ध्यान दो। तो छोटी सी जानकारी थी कि आपको अवेयर करना कि यार आप ध्यान दीजिए। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। चोर कब पकड़ा जाता है उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। बहुत ज्यादा खुलासा करना है पुलिस ने। हल्द्वानी की जो नैनीताल की जो पुलिस है, उन्होंने बहुत चोरों का खुलासा अभी करना है, हुआ नहीं है। नंबर 1, कालू सिद्ध मंदिर के जो चोर है उनका खुलासा नहीं हुआ है, और जो अभी राधिका ज्वेलर में जो चोरी हुई थी उसका भी खुलासा नहीं हुआ है, वो भी नहीं पकड़े गए हैं, उसका भी खुलासा होना बाकी है। और एक फिर ये चोरी होगी, ये 8,800 रुपए जो चुरा ले गए थे, ये चोरी होगी, इसका भी खुलासा होना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना। फेसबुक अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं आप फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, वीडियो और को भेजें, का प्यार सपोर्ट बनाए रहेगा। हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे, आपको जागरूक करेंगे। एक जागरूक वाली वीडियो है, ऐसे आलतू फालतू वीडियो नहीं है। इसमें तो आप सुन ही लेंगे, इधर सुन लेंगे, उधर सुन लेंगे, नीचे सुन लेंगे, ऊपर सुन लेंगे, मगर आपको सामने से बोल रहा हूँ, लोगों के दिमाग में घुसेगा कि हाँ यार कोई बंदा है। तब तक के लिए नंद रोड से